नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संस्कृत विषय के बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग पुस्तक निर्धारित है। उसके 30 श्लोक हम पहले पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आज हम 31वां श्लोक करने जा रहे हैं। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परिस्त्वद अन्यः क इव अपहारेण मनोरमाम आत्मबधूमेव श्रियम्। हमने पहले पढ़ा था कि राजा युधिष्ठिर राजा दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए एक वनेचर को वन से एक वनेचर को हस्तिनापुर भेजता है, और जो वनेचर है वो दुर्योधन की सारी शासन व्यवस्था नीतियों को जान करके वापस वन में आकर के राजा युधिष्ठिर को बताता है। राजा युधिष्ठिर अपनी पत्नी और भाइयों के साथ वहाँ पे अपना वनवास काट रहे हैं। जब वनेचर वो सारी दुर्योधन की अच्छी नीतियों की और अच्छी सुशासन व्यवस्था के बारे में बताता है, तो राजा युधिष्ठिर उन सब बातों को जान करके वनेचर से अपनी पत्नी के पास भवन में आते हैं और अपने भाइयों के सम्मुख उन सब बातों को बताते हैं, जिससे द्रौपदी जो है वो उसको बड़ी आहत होती है और वो राजा युधिष्ठिर को उत्तेजित करने के लिए कहती है। उसी संदर्भ में यह श्लोक है। वह कहती है, जो द्रौपदी है वो महाराज युधिष्ठिर से कहती है, गुणानुरक्ताम गुणों से प्रेम करने वाले, अनुरक्त साधनः अनुकूल साधनों वाले, कुलाभिमानी कुलीन, कुलजाम उच्च कुलमत्पन्न हुई, नराधिपः राजा, परहि शत्रु के द्वारा, तद अन्यः तुम्हारे अलावा दूसरा, का इव किसके समान, अपहारेण अपहरण कराएगा, मनोरमाम सुंदर मन को अच्छी लगने वाली, आत्मबधू में अपनी पत्नी के समान, श्रियम राजलक्ष्मी को। अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी अनुकूल साधनों वाला, अपने कुल का अभिमान करने वाला, तुम्हारे अलावा का ऐसा कौन होगा जो नराधिपः राजा, गुणानुरक्ताम कुलजाम गुणों से प्रेम करने वाली, कुलीन सुंदर, अपनी वधू के समान अपनी पत्नी के समान राजलक्ष्मी को शत्रु के द्वारा अपहरण कराएगा। यानी कि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो अपनी जो पत्नी के समान जो राजलक्ष्मी है उसको शत्रु को समर्पित कर दे, लेकिन तुमने अपनी राजलक्ष्मी को शत्रु दुर्योधन को दे दिया है। एक बार पुनः, अनुरक्त साधना कुलाभिमानी अनुकूल साधनों वाला, अपने कुल का अभिमान रखने वाला, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन राजा है, ऐसा किसके समान राजा है जो अपने गुणों से प्रेम करने वाली, कुलीन सुंदर, अपनी पत्नी के समान राजलक्ष्मी को शत्रु के द्वारा अपहरण कराएगा। प्रस्तुत श्लोक में उपमालंकार है, कायव किसके समान। गुण प्लस अनुरक्ता दीर्घ संधि है, कुल प्लस अभिमानी यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग है, इव प्लस अपहारिन यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया है। वंशस्थ छंद पूरे ही सर्ग में चल ही रहा है। अगला श्लोक है हमारा, भवन्तम एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरते वर्त्मनि कथम न मन्युर्ज्वलयति उदीरितः शमितरुं शुष्कम इव अग्निरुचिकः। भवन्तम आपको, एतर्हि इस, मनस्वी गर्हिते स्वाभिमानी व्यक्तियों के द्वारा निंदित, विवर्तमानम विद्यमान, नरदेव ही श्रेष्ठ नर, वर्तमनी मार्ग पर, कथम कैसे, न नहीं, मन्यु क्रोध, ज्वलयति प्रज्वलित करता है, उदीरितः उद्दीप्त क्रोध, शमितरुम शमी के वृक्ष को, शुष्कम सूखे को, इव समान, अग्नि आग, उत्शिका ऊंची ऊंची लपटों वाली। हे नरदेव, हे श्रेष्ठ नर, एतर्हि मनस्वी गरिते वर्तमनि, इस स्वाभिमानी पुरुषों के द्वारा निंदित मार्ग पर विद्यमान, भवंतम आपको, उदीरित मन्यु आपका प्रज्वलित, उद्दीप्त क्रोध, शुष्क समितरुम उत्शिक अग्नि में, जैसे सूखे शमी के वृक्ष को ऊंची ऊंची लपटों वाली आग जला देती है, वैसे ही आपको आपका क्रोध क्यों नहीं जला रहा है। कि हे श्रेष्ठ नर, इस स्वाभिमानी पुरुषों के द्वारा निंदित मार्ग पे विद्यमान आपको आपका बढ़ा हुआ क्रोध जिस प्रकार सूखे समय के वृक्ष को ऊंची ऊंची लपटों वाली आग जला देती है, उसी प्रकार क्यों प्रज्वलित नहीं कर रहा है।
अर्थात आपने स्वाभिमानियों के द्वारा निंदित मार्ग का अनुसरण किया है, जो शत्रु को अपनी सारी संपत्ति दे दी, अपनी राजलक्ष्मी भी दे दी है, और फिर भी आपका क्रोध नहीं बढ़ रहा है। जो क्षत्रियोचित आपका जो क्रोध है वो पैदा नहीं हो रहा है। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जिस प्रकार सूखे समय के वृक्ष को आग जला देती है, उस प्रकार आपको क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस प्रकार यहाँ पे उपमा अलंकार है। विवर्तमाना वी उपसर्ग वृत्त धातु से शानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है अवंद्य कोपस्य विहंतु रापदाम भवन्ति वश्या स्वमेव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्दिन न विदिशा धरा। अवंद्य कोपस्य सफल क्रोध वाले के, विहंतु रापदाम या आपत्तियों को नष्ट करने वाले पुरुष के, भवंती हो जाते हैं, वश्या वशीभूत, स्वयमेव देहिना स्वयं ही प्राणी, अमर्ष शून्येन जो क्रोध रहित होते हैं, जनस्य जंतुना ऐसे जंतु के, ऐसे प्राणी के, जनस्य व्यक्ति के, न जात हार्दिन न मित्रता होने से प्रसन्नता होती है, न विदिशा धरा न ही द्वेष होने से डर होता है। द्रौपदी राजा युधिष्ठिर को कह रही है अवंद्य कोपस्य, जो सफल क्रोध वाला नहीं होता है, जो असफल क्रोध वाला होता है, आपदाम विहंतु या किसी की विपत्तियों को नष्ट, अच्छा अवंद्य कोपस्य यानी जो सफल क्रोध वाला होता है, यानी कि जिसका क्रोध सफल होता है, मतलब ये है कि उसके क्रोध के कारण सामने वाला व्यक्ति उससे भयभीत हो जाता है। तो सफल क्रोध वाले व्यक्ति के और आपत्तियों को नष्ट करने वाले जो प्राणी हैं उसके स्वयं ही सभी वशीभूत हो जाते हैं। या तो व्यक्ति क्रोध से डरता है किसी से, या किसी की मित्रता से, अगर वो उसकी विपत्तियों को हरता है तो एहसान मान करके सभी लोग वशीभूत हो जाते हैं। अमर्ष शून्य, जो क्रोध रहित जंतु है, जो क्रोध रहित प्राणी है, जो क्रोध ही नहीं करते हैं, जात हार्दिन, उसकी मित्रता से भी प्रसन्नता नहीं होती है, जनस्य आदरोना, ना लोग उसका आदर करते हैं उसकी मित्रता के कारण, और न विदिशा धरा, न उसके द्वेष से ही डरते हैं, यानी ऐसे लोगों की मूल्य नहीं रहता है। द्रौपदी ये कहना चाहती है जो सफल क्रोध वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं से के सभी वशीभूत होते हैं, उनसे लोग डरते हैं, इसलिए आपको ये क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। विहंतु विउपसर्ग हन धातु से त्रिश प्रत्यय होना चाहिए। अगला श्लोक है परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर्गिरि रेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसम दुनोति नो कच्चिद अयम वृकोदरः। परिभ्रमण घूमते हुए, लोहित चंदनोचितः लाल चंदन लगाए जाने के योग्य, पदाति पैदल, अंतर्गिरि एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक, रेणुरूषिता धूल से धूसरित होकर, महारथः महारथी, सत्य धन से सत्य धन वाले आपके मानसम मन को दुनोती पीड़ित नहीं करता है, नो नहीं कच्चित कहीं कोई, अयम यह वृकोदरः भीम। द्रौपदी कहती है लोहित चंदनोचिता, लाल चंदन लगाए जाने के योग्य, महारथा महारथी भीम, ये जो हमेशा लाल चंदन लगाते थे ऐसे महारथी भीम, रेणु रूषिता आज धूल से धूसरित होकर के, पदाति पैदल ही, अंतर्गिरि परिभ्रमण एक पर्वत से दूसरे पर्वत में घूमते हुए, अयम वृकोदरा यह भीम सत्य धन वाले आपके मन को पीड़ित क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि आपको इन भाइयों की अवस्था को देखकर भी दुख नहीं हो रहा है। ये भीम जो लाल चंदन लगाए जाने योग्य है, महारथी था, आज धूल से दूसरित हो रहा है, इस वन में मिट्टी से सना हुआ है, पैदल ही वो घूम रहा है, वो आपके हृदय को क्यों नहीं पीड़ित करता है। यानी अपनी अगर दुर्दशा को आपका भान नहीं है तो अपने भाइयों की स्थिति देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं पैदा हो रहा है। परिभ्रमण परिउपसर्ग भ्रम धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। चंदनोचिता चंदन प्लस उचिता गुण संधि का प्रयोग किया गया है। वृक प्लस उदरा यहाँ भी गुण संधि का प्रयोग है। यहाँ अनुप्रास की छटा को हम देख सकते हैं। अगला श्लोक है विजित्य यह प्राज्यम अयच्छत उत्तरान कुरुन अकुप्यम वसु वासव उपमह स वल्कल वासांसि तब अधुना हरन करोति मन्युम न कथम धनंजय। विजित्य जीत कर, यह जो प्राज्यम अत्यधिक, अयच्छत देता था, उत्तरान कुरुन उत्तर कौशल के राज्यों को, अकुप्यम यानी स्वर्ण आदि, वसु धन को,
वासव उपमा इंद्र के समान। स वह वल्कल वासांसी वल्कल वस्त्रों को तब तुम्हारे अधुना अब आहरण लाता हुआ करोति करता है मन्युम क्रोध को ना नहीं कथम कैसे धनंजय। अर्जुन। पहले जो द्रौपदी है वो भीम को आधार बनाकर कहती है, अब अर्जुन को आधार बना के कह रही है। वासव उपमा यह धनंजय इंद्र के समान पराक्रमी जो अर्जुन उत्तरान कुरुन विजित्य उत्तर कौशल के राज्यों को जीत करके प्राज्यम अत्यधिक स्वर्णादि धन को अयच्छत देता था, यानी पहले उत्तर कौशल के राज्यों को जीत करके आपको लाला के स्वर्णादि धन को प्रदान करता था। अधुना अब वल्कल वासांसी हरण वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ स कथम तब मनु न करोति वह कैसे तुमको क्रोधित नहीं करता है, यानी तुम्हें दुख नहीं होता है, दुख क्रोध नहीं होता है कि तुम्हारा भाई जो अर्जुन है, जो इतना विजयी है, महावीर है, महाबलशाली है, जो उत्तर कौशल के राज्यों को जीत कर अतुलनीय धन तुम्हें देता था, आज वह वल्कल वस्त्रों को ला रहा है। उनको देखकर भी तुम्हें क्रोध पैदा नहीं हो रहा है। विचित्य वी उपसर्ग जी धातु से लिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वासव उपमेय गुण संधि का प्रयोग है। तब अधुना आहरण यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार को ही हम यहाँ पे देख सकते हैं। वंशस्थ छंद का प्रयोग तो यहाँ पे है ही है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।